जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता लगभग 5000 वर्षों पूर्व से लिखी गई इस भगवद गीता को, यह एक ज्ञान का अथाह सागर है। यह एक त्रिकाल बाधित सत्य है जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य में हमेशा सत्य रहेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम कहते हैं। यह इतना अथाह सागर है ज्ञान का, शायद एक जीवन भी इसके अंदर अपूरा हो जाता है हमें ज्ञान मिलने के लिए। निश्चित ही मेरे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य गोविंद देव गिरि जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से मैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों का अर्थ सादे शब्दों में बताने जा रहा हूँ। एक अज्ञानी हूँ, लेकिन गुरु की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से निश्चित ही अपने शब्दों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मेरी निश्चित ही ज्ञान के बजाय मेरी अनुभूति यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अनुभूति क्या होती है? मैं यदि गुड़ खाता हूँ, आप मुझे पूछेंगे गुड़ कैसा है, मैं कहूँगा मीठा है। लेकिन ये मिठास क्या होती है यदि आप मुझे पूछेंगे तो मैं बता नहीं सकूँगा, ये तो आपको ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार कुछ अनुभूतियाँ जीवन की श्रीमद् भगवद गीता से जो मिली है, आपको मैं बता सकता हूँ शब्दों में, लेकिन एक्चुअली अनुभूति आपको लेनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर जी का जन्म सन 1275 में हुआ। उन्होंने ज्ञानेश्वरी सन 1291 में लिखी और सन 1296 में उम्र के 21वें साल में उन्होंने समाधि ले ली। मेरे गुरुदेव ने बताया है कि जब उन्होंने समाधि ली संत ज्ञानेश्वर जी ने, उस समय श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय खोल के सामने रखा और उसी 9वें अध्याय का 22वां श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कहता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरी भक्ति अनन्य भाव से मुझ में पूर्णतः समर्पित होकर मेरा चिंतन करते हुए करता है, उस भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का अर्थ आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, और क्षेम का अर्थ है प्राप्त वस्तु की रक्षा का प्रयत्न। जो चीज मेरे पास नहीं है वो मुझे मिलने के लिए, और जो मिली है, जो मेरे पास है, उसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझ में समर्पित भाव से मेरा चिंतन कर, मेरी उपासना कर, इसका योगक्षेम वहन करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम इसकी गहराई में यदि जाएं तो योग का अर्थ प्राप्ति ही नहीं, यदि कोई वस्तु हमें प्राप्त न हो वो भी योग है। और क्षेम का अर्थ प्राप्त वस्तु की रक्षा का प्रयत्न ही नहीं, उसका रक्षा न करते हुए वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी वो क्षेम है। क्योंकि भगवान के पास हम समर्पित भाव से जब जाते हैं, तब वो हमारे भले के लिए ही करने वाले हैं। शायद उस चीज़ में हमारा फायदा न हो, इसलिए आज वर्तमान में हमें समझता,
भविष्य में शायद वो समझेगा, लेकिन आज वो न मिलने से मेरा फ़ायदा है या वो न रहने से मेरा फ़ायदा है। एक उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर आशुतोष एक भारत के बहुत बड़े सर्जन कलकत्ता से निकले। उनको गोवा के अंदर पंजिम में राष्ट्रपति के हाथों से एक पुरस्कार मिलना था। 11 बजे की फ्लाइट थी, कलकत्ता से निकले, गोवा पहुंचना था। रास्ते में अचानक तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान आया। इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी कोल्हापुर में। तूफानी वर्षा हो रही थी। उनका कहना पड़ रहा था कि जल्दी चलो, मुझे कैसे भी करके 4 बजे से पहले गोवा पहुंचना है। जिस होटल में रुके थे वहाँ पर उन्होंने कहा, सर यदि आपको गोवा जाना है तो कार से ही जाना पड़ेगा, दूसरा मार्ग है नहीं, रास्ते में घाट पड़ता है, फुंडा घाट, बहुत ही बड़ा घाट है। डॉक्टर आशुतोष ने कार मंगाई, एक टैक्सी मंगाई और निकल पड़े। बार बार उस टैक्सी ड्राइवर कहते थे, जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे पहुंचना है 4 बजे तक। ड्राइवर बहुत ज़ोरों से गाड़ी चला रहा था। घाट में तूफानी वर्षा चालू थी। 1-2 घंटे जाने के बाद उस ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। डॉक्टर आशुतोष ने पूछा, क्यों रोक गए? ड्राइवर ने घबरा कर कहा, सर आई एम सॉरी, एक्चुअली इतनी बरसात में मुझे सूझा नहीं, मैं रास्ता भटक गया, मुझे जाना इस तरफ था, मैं इस तरफ आ गया। उस समय 2-2:30 बजे थे। अब फिर से 2 घंटे वापस जाऊंगा और वहाँ से फिर 2 आगे जाना है, तो 4 बजे तक पहुँचना तो असंभव था। डॉक्टर आशुतोष नर्वस हो गए। कहा कि इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी, राष्ट्रपति के हाथों से मुझे पुरस्कार मिलना था, आई एम मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी। कहा चलो ठीक है, शायद भाग्य में वही लिखा हो, भूख लगी है, चलो होटल देखो कोई। तो बोले, सर एक छोटा सा देहात है, यहाँ पर कहाँ होटल मिलेगा। एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। भूख लगी थी, जाके दरवाज़ा खटखटाया। एक 80 साल की महिला बाहर आई। उसने पूछा, बताइए। डॉक्टर ने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? तो हाँ, आ जाइए, अंदर आइए। अंदर गया, एक टूटा फूटा टेबल था, उस पर बैठा। जो खाने का सामान था रख दिया उन्होंने सामने। और वह माताजी जाकर, एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पर जाकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गई। बाजू में एक 17-18 साल का बच्चा सो रहा था। बार बार माताजी उस बच्चे को देखती, रोती, फिर भगवान की तरफ देखती, फिर रोती, फिर बच्चे को देखती, रोती, भगवान की तरफ देखती, रोती। डॉक्टर आशुतोष सब देख रहे थे कि क्या चल रहा है। जब उनकी प्रार्थना खत्म हुई माताजी की और इसका खाना खत्म हुआ, डॉक्टर ने पूछा कि माताजी एक बात पूछूं? बोले, हाँ। आप रो क्यों रही है और ये बच्चा कौन है? बोले, मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा। 2 साल पहले मेरी बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरे पर है। ये बीमार है, यहाँ के डॉक्टर्स को मैंने बताया। डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज करने के लिए आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा, इसका शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज मैं 80 साल की बुढ़िया, ना मेरे शरीर में शक्ति है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरी आंखों को दिखता है। मैं तो भगवान की शरण में जाकर बैठी हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा कर। उसी की शरण में गई हूँ। डॉक्टर आशुतोष ने केस पेपर देखा। केस पेपर देखने के बाद डॉक्टर आशुतोष की आंखों में पानी आ गया, वो रोने लगे। माताजी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, माताजी मैं जब कलकत्ता से निकला तब मुझे अब समझ में आ रहा है रास्ते में तूफान क्यों आया, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग कोल्हापुर में क्यों करनी पड़ी। मैं जब गोवा के लिए टैक्सी से निकला, मुझे जाना इस दिशा में था, मैं इस दिशा में क्यों आया। माताजी, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। इस बच्चे का ऑपरेशन इस केस पेपर देखने के बाद मैं कह सकता हूं
केवल एक ही डॉक्टर कर सकता है, वो मैं हूँ। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और लाकर तुम्हारे घर में मुझे खड़ा कर दिया। योगक्षेमम वहाम्य हम। जब कभी भी जीवन में अंधियारा छा जाए, कुछ न दिखाई दे, कुछ न सूझे, एक आशा की किरण हमारे लिए बाकी होती है। भगवान के चरणों में पूर्ण तरह समर्पित होकर प्रार्थना करो। भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रॉमिस करते हैं, तू मेरी शरण में आ जा, तेरा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। धन्यवाद।